अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तार महमूद आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथिक में जो केसेस मुझसे शफा याब हुए हैं या जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, उनको मैं आपसे वन बाय वन शेयर करूँगा। और आज का केस भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो चलते हैं इस केस की तरफ। साथ साथ मैं आपको इसकी केस टेकिंग के बारे में बताऊंगा और जो एंड पे जो मेडिसिन वगैरह जिसमें इस्तेमाल की गई है या वो मेडिसिन जो इस केस में इस्तेमाल की गई हैं वो भी मैं साथ साथ आपसे शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने केस की तरफ। एलोपैथिक तरीका इलाज में कानों की बीमारियों में ख़ुसूसी तौर पर बहरापन को नाकाबिले इलाज समझा जाता है और इसमें उसको आखिरी हल के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ आले की तरफ भेजा जाता है। यानी मरीज़ के कान में समात का एक आला लगाया जाता है जो आवाज़ को बढ़ाकर उसकी समात तक आवाज़ को पहुंचा देता है। मगर होम्योपैथिक तरीका इलाज में कानों के बहरापन के लिए बहुत बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाकर मुकम्मल अलामत देकर और तफसीली मुआयना करवा कर उसकी जो बेहतरीन दवाई निकले उसको इस्तेमाल कराया जाए और जितना अरसा वो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको तरीका इलाज में रखे तब तक उस तरीका इलाज को जारी रखें जब तक कि आपको मुकम्मल तौर पर शिफा न मिल जाए। इस सिलसिले में अमूमी तौर पर जो अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें सर फहरिस्त मोलिन ऑयल है जो कि कानों में डाला जाता है। मगर इसके अलावा आम तौर पे कालीफास, बेलाडोना, पल्सटिला, ग्रेफाइट्स और बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। मगर हर मरीज़ होम्योपैथी में एक अलहदा मरीज़ तस्वर किया जाता है और उसकी जो दवा उस वक्त बन रही हो उन अलामत को लेके उनके मुताबिक जो दवाई निकलती है वही दवाई अगर मुनासिब पोटेंसी में उस मरीज़ को दी जाएगी तब उसको शिफा मिलेगी। तो आए अब हम सबसे पहले उस मरीज़ को आपके सामने पेश करते हैं जिस पर सही दवाई सही वक्त के मुताबिक सही पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई गई तो उसके ऊपर उसका कितना मैजिकल इफेक्ट आया। यानी करिश्माती तौर पे आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी कितनी तेज़ी से असर करती है कि देखने वाला और इलाज करवाने वाला दोनों ही हैरान रह जाते हैं। ये एक तकरीबन 70 साल आदमी का केस है जो कि अपना पहले ट्रीटमेंट मेरे एक शागिर्द के पास करवा रहा था मगर उसकी समात के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने हाथों के इलाज इनके हाथों का मूवमेंट नहीं हो रहा था, कंधों से ऊपर हाथ नहीं जा रहा था। उसके इलाज के लिए वो उसके पास गए मगर अफाका नहीं हो रहा था। फिर उसको लेके मेरे क्लिनिक पे आए तो मैंने जो इनको मेडिसिन दी वो मैं आपको केस के दरमियान नीचे लिख के बता दूंगा कि वो उसके मुंह में डालने के बाद जिस तरह उसका रिजल्ट आया वो उसकी आप वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। साथ साथ मैं अंदर केस टेकिंग का थोड़ा बहुत बता दूंगा क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा लंबी केस टेकिंग नहीं हुई थी। बाकी बातचीत मेरे शागिर्द ने मुझे बता दी थी मगर जो उस वक्त दवाई निकली उसका रिजल्ट आप मुलाहिजा कीजिए और इंशाल्लाह ताला मैं साथ उसके रूबर बयान पे बता दूंगा। ये की ना है ताड़ा अलियास साहब की है कन्ना दा की मसला है? सुनाई नहीं देती आवाज ऐसे जब बड़ी हल्की तो हल्की आवाज है वो समझ नहीं लगती मैं एक कातों हुई सी ये समझो गल बाहर समझो गल बाहर है तो तुसी की चाहते हो? आवाज सही आवे कन्ना च सही आवे ਹਾਂਜੀ ओ फिर की करोगे जे सही आएगी ते? फिर आवाज ਦਾ मैं जवाब सही दवांगा नहीं तो आवाज जवाब मेरे को उल्ट मिल जाता उल्ट की गालां कढन ला पैंदे हो? नहीं गाना नहीं ਕੱਢਦੇ हाँ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜੇ ਮਰਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਵੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਐ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੀ ਇਲਿਆਸ ਭਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਿਆਸ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 70 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੰਝ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ? 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ।